मेगा बूस्ट फॉर एमका मतलब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा देश का एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी होने वाला है, जो अभी हम बनाने वाले हैं। जो अभी 2009 का जो प्रोजेक्ट है वो अभी शायद सामने 1 2 3 साल में कंप्लीट होने वाला है। वहाँ पे ना रोल्स रॉयस मेक्स ए बिग ऑफर फॉर इंडियाज फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम। तो इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस हमारे जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो पे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे एमका के बारे में। तो ये जो एमका प्रोजेक्ट है ना, ये 2009 का प्रोजेक्ट है, और इससे पहले जो हमारा हाल तेजस जो अभी ऑपरेशनल है उसका जो प्रोजेक्ट था वो 1980s का प्रोजेक्ट था। तो वो तो अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी तेजस मार्क 2 भी आने वाला है। और अभी जो एम का है ना वो 5.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट होने वाला है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि चाइना के पास ना अभी JF-17 थंडर है, जो कि उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हालांकि वो अमेरिकन F-22 का एक कॉपी है, आप अगर उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे उसका मॉडल। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अभी हमें 5 जनरेशन और 5.5 जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट चाहिए हमारे डिफेंस के लिए। तो अभी ये न्यूज़ ना हमारे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है हाल, और हाल हमारे स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड है। और उसके बाद जो जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये वाला जो डील होने वाला है ना वो रोल्स रॉयस के साथ होगा। रोल्स रॉयस एक यूके बेस्ड कंपनी है, जो आपको शायद पता होगा, रोल्स रॉयस अपना गाड़ियाँ बनाते हैं। तो वो ना फाइटर जेट का इंजन भी बनाता है, तो उसके चलते हमें रोल्स रॉयस फाइटर जेट का एक इंजन का जो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करेंगे, और हम साथ मिलके उसको बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अभी ना इस वाले न्यूज़ से रशिया, फ्रांस, यूएसए ये सब बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इस मार्केट पे इन लोग भी यूके के साथ एक बहुत बड़ा कंपटीटर था, लेकिन उन्होंने इंडिया को उतना ज़्यादा सुविधा नहीं दे रहा था जितना अभी यूके दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। क्योंकि मैं इसको क्यों डिप्लोमेटिक जीत बोल रहा हूँ, आप एक बार सोच के देखिए, अभी 1 महीने के अंदर यूके में खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो रहा था इंडियन कंसुलेट के बाहर। वहाँ पे क्या क्या हुआ ये सब तो आपको पता ही है। उसके बाद भी इंडिया उसके अगेंस्ट हमारे चाणक्यपुरी में जो यूके का जो एम्बेसी हाउस है उसके सामने से वो सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटा दिया, वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट भी बनवा दिया। लेकिन उन सब के बावजूद अभी यूके इंडिया के साथ रोल्स रॉयस का ये डील कर रहा है, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और यूके ये सब अभी क्यों कर रहा है आपको पता है, क्योंकि यूके को अभी चाहिए फ्री ट्रेड डील विथ इंडिया। अगर उसको फ्री ट्रेड डील चाहिए इंडिया के साथ, तो जो गड़बड़ी हुआ है 1 महीने के अंदर उन सबको यूके को सुधारना पड़ेगा। उन सब के चलते यूके अभी रोल्स रॉयस से इंडिया को इतना बड़ा डील ऑफर कर रहा है कि जहाँ पे इंडिया और रोल्स रॉयस मिलके इंडियन आर्म का फाइटर जेट के लिए अपना इंजन बनाएगा। तो ये तो एक बहुत ही खुशखबरी है हम सभी इंडियंस के लिए, क्योंकि अब तक ना हम लोगों ने फाइटर जेट का इंजन खुद से डेवलप नहीं कर पाए। हम लोग रॉकेट की इंजन बना लिए, क्रायोजेनिक इंजन बना लिए, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बना लिए, लेकिन हम फाइटर जेट का जो इंजन होता है उनके जो दौड़ था, उनका जो रेस था, वहाँ पे हम पीछे रह गए। तो अभी इंडिया के पास अपना खुद का फाइटर जेट का इंजन भी होने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी देखते हैं हमारा न्यूज़ क्या है। रोल्स रॉयस मेक्स बिग ऑफर फॉर इंडियाज फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन प्रोग्राम। मतलब आप समझ गए ना, ये रोल्स रॉयस का इंडिया के लिए एक ऑफर है, जो कि यूके के परमिशन के बिना इंडिया तक आ नहीं सकता था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे यूके गवर्नमेंट का भी हाथ है, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा हम अंदर जाके समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, in order to ensure that India will own all intellectual property, Rolls-Royce has expressed
its willingness to co-develop a new engine that will not be based on Eurojet EJ200, a low bypass turbofan used as the power plant of the Eurofighter Typhoon. मतलब इस वाले जो इंजन अभी डेवलप होगा ना वो इंडिया और रोल्स रॉयस मिलके बनाएगा और उसके चलते इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमारे पास रहेगा, हम इंडियंस के पास रहेगा कि हम इसको फ्यूचर में बेच भी सकते हैं. द EJ200 was developed by 4 companies under a multinational engine manufacturing consortium. इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, even though the EJ200 engine can be used to create an engine in the 110 and 120 kilonewton class to power India's 5th generation AMCA, मतलब Advanced Medium Combat Aircraft program. Eurojet Turbo GmbH is the owner of the intellectual property rights to this engine, as Rolls-Royce does not want other jet manufacturers such as Avio, Industrial Turbo Propulsors and MTU Aero Engines to participate in the program. A fresh design proposal was made to India. मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम पुराना वाला इंजन भी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए अभी रोल्स रॉयस और इंडिया मिल के खुद का इंजन डेवलप करेगा. तो आप समझ सकते हैं इस वाले न्यूज़ का इंटेंसिटी कितना है और इससे तो हाल के शेयर पे एक इफेक्ट हमें दिखने को ज़रूर मिलेगा और ये हमारे जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे देश के विकास के लिए भी और डिफेंस सेक्टर के लिए तो एक मेगा बूस्ट है. आप समझ सकते हैं ना. और इसके पहले हमें यूएस से भी ऑफर मिला था. यूएस ऑफर्स क्रिटिकल टेक टू डेवलप इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट 3 years आफ्टर इट पंचर्ड AMCA प्रोग्राम. और यहाँ पे जो कंपनी से अभी इंडिया को ऑफर मिला था उसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक, लेकिन उसमें ना इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल रहा था. तो अब समझ सकते हैं कि रोल्स रॉयस वाला जो ऑफर है हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सुविधाजनक है हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए. तो और इसके बाद जो और एक न्यूज़ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. Su-75 मतलब जो सुखोई 75 है ना, जो अभी रशिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट होने वाला है. Su-75 चेकमेट. रशिया कुड इनवाइट इंडिया टू जॉइन द मोस्ट अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट. मतलब अभी रशिया भी इंडिया को अपना सबसे एडवांस Su-75 प्रोजेक्ट में इनवाइट कर रहा है. तो आप समझ सकते हैं अभी इंडिया के पीछे पूरा दुनिया खड़ा है इंडिया को हेल्प करने के लिए, लेकिन हम तो हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमें चाहिए फुल ओनरशिप. अब समझ रहे हैं ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फुल ओनरशिप. तो अगर फुल ओनरशिप और जो भी यहाँ पे कंडीशंस हमारे इंडिया की तरफ से है अगर फुलफिल हो जाए तो उन सब के चलते शायद मुझे लग रहा है कि रोल्स रॉयस वाला जो ऑफ़र है वो इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है हमारे देश के लिए. सो इतना ही था हमारा आज का वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.